जय हिंद दोस्तों। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि जीव द्रव क्या होता है और जीव द्रव के दो बाल बच्चा के बारे में देख चुके थे। एक को बोलते हैं कोशिका द्रव और एक को बोलते हैं केंद्रिका द्रव। चलिए आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सीलिया और फ्लैजेला का मतलब क्या होता है। भाई साहब, ये जो सीलिया है ना, सीलिया होता है छोटा और फ्लैजेला होता है बड़ा। सीलिया क्या होता है? छोटा होता है और फ्लैजेला क्या होता है भाई साहब? बड़ा होता है। लेकिन ससुरा एकरा में एक प्रॉब्लम हो, जैसे पैरामीशियम के बारे में आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे। पैरामीशियम के जो बहरी बहरी वाला भाग होता है, जो रोआदार होता है, उसको सीलिया बोला जाता है। तो देखिए भाई साहब, ये तो कोशिका के बहरी बहरी में होगा, लेकिन ससुरा का एक स्ट्रक्चर होगा। वो कैसे होगा? हेयर होगा। हेयर मतलब बाल टाइप का उसका स्ट्रक्चर होगा, जो कि ससुरा अगर सीलिया में होगा तो छोटा छोटा होगा, अगर फ्लैजेला में होगा तो बड़ा बड़ा होगा। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, ये जो सीलिया और फ्लैजेला होता है ससुरा ये अंदर में नहीं बल्कि बहरी में होता है। ये हमारा शरीर है, इसमें बाल निकला है। क्या भीतरिया में बाल है कि बहरी में है? ये है बहरी में बाल। तो सीलिया और फ्लैजेला के बाल जो भी होता है कहाँ पे होता है भाई साहब? बाहर वाले भाग में होता है। टेंशन आप लोग नहीं लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे बैठ के पेन कॉपी लेकर आराम से आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आगे देखिए, लेकिन ये ससुरा सीलिया और फ्लैजेला एक काम करता है जो बहुत मस्त काम करता है। स्पर्म को गति देता है, यानी गति देने, मोशन देने का काम करता है सीलिया और फ्लैजेला। लेकिन ससुरा ये स्पर्म को गति देता है, गति देगा तो धुकुर धुकुर चलेगा, यानी फर्टिलाइजेशन के समय हमको काम देगा कि नहीं देगा। तो सीलिया का भी होना बहुत जरूरी होगा। पोछुआ में रहता है रोएदार, जो ऐसे ऐसे जितने घूमेगा उतने स्पीड से स्पर्म जाएगा, यानी स्पर्म को मोशन देता है सीलिया और फ्लैजेला। फ्लैजेला ससुरा तनमनी बड़ा होता है, लेकिन सीलिया क्या होता है? छोटा होता है। आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे लवक यानी प्लास्टिड का मतलब। लेकिन ये ससुरा एक एकरा में प्रॉब्लम है, ये एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। ये केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ओनली प्लांट सेल। ये ससुरा नहीं, लवक जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। अब देखिए, लवक के भी 3 गो बाल बच्चा। एक का नाम हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरा का नाम यहाँ दिया गया है अवर्णित लवक जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, तीसरे का नाम वर्णित लवक जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब धीरे धीरे इसको ऑपरेशन करके आगे की तरफ समझते हैं। आप लोग वीडियो पे लगातार बने रहे। सबसे पहले देखिएगा हरित लवक क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक से एक चीज याद आ रहा है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का ये दूसरा नाम है जिसको बुलाया जाता है हरित लवक बुलाया जाता है। लेकिन ससुरा पत्ती में और ताना में पाया जाता है, जो कि किसका निर्माण करता है भाई साहब? भोजन का निर्माण करता है। हालांकि ये फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है, प्रकाश संश्लेषण में, जिसमें क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा बनाने का काम करता है। किसके द्वारा? क्लोरोफिल यानी हरित लवक के द्वारा। ताकि पेड़ पौधा में क्या करता है? अंदर से पानी वानी को सब ले जाता है, ऊपर ले जाकर अपने भोजन को लेता है और पत्ती के ऊपर ग्लूकोज बनाता है। उसके बाद में क्या होता है? बादल में जाता है, फिर 22 वर्ष के नीचे चलाता है। यही होता है आपका फोटोसिंथेसिस का चक्र। तो ये देखिए बहुत भी आइए, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अवर्णित लवक के बारे में, जिसको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। अवर्णित लवक को क्या बोला जाता है भाई साहब? ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। आगे देखिए, जड़ मूल में होता है। किसमें होता है भाई साहब? जड़ में और मूल में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है भाई साहब? भोजन का संग्रह करना। अब आपसे एक चीज पूछ सकता है, हरित लवक का काम क्या है भाई साहब? भोजन का निर्माण करना। लेकिन अवर्णित का काम क्या है? ससुरत है, अवर्णित का काम है भोजन को इकट्ठा करना, एक जगह करेगा। मान के चले कि पेड़ पौधा लगी, कभी लॉकडाउन लग गया, ससुरा का सुखाड़ हो गया, पत्ती उत्ती सूखे लगा, ऊपर में बाहर उड़ा गया, तब कहां से वो खाना बनाएगा? नहीं बना सकता है। तो अब काम आएगा अवर्णित लवक, यानी पेड़ पौधा में जब लॉकडाउन लगेगा तो ये वाला काम करेगा। अवर्णित लवक काम करेगा, जो भोजन को इकट्ठा किया उसको बहरी निकालेगा और फिर से खाना स्टार्ट करेगा। जैसे ऊंट को देख सकते हैं, ऊंट एक बार में हचड़ के खा लेता है, हचड़ के पानी पी लेता है, और जहां उसको भूख लगती है तो अंदर से निकाल के बहरी ले जाता है, उसके अंदर पुचू पुचूर खाता है, फिर अंदर करके फिर पिछौड़ा से निकाल देता है। यहाँ तक तो समझ गए। लेकिन देखेंगे अवर्णित लवक का मतलब होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम है ससुरत केवल रंग प्रदान करना। अब किसी भी चीज का रंग होता है, गाजर का रंग कैरोटीन करता है। लेकिन एक बात समझिए, कैरोटीन से ही हमारे कैरोट लिया गया है, CARROT, कैरोट मतलब गाजर। चुकंदर का क्या करता है? बीटानोन करता है। टमाटर का क्या करता है? लाइकोपेन करता है। लेकिन पीला रंग का जो भी सब्जी हो गया, फल वगैरह हो गया, जो पीला रंग का सब्जी फल है, तो उसको रंग देने का काम करता है जेंथोफिलिस है। आगे की तरफ आइएगा, हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में, जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम। लेकिन ये क्रोमोजोम बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको एक बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो पूरे एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पेन कॉपी लेकर अपने साथ बैठिए और इसको देखना स्टार्ट कीजिए। देखिए गुणसूत्र जो
होता है ससुरा कुछ इस प्रकार का होता है। फिगर हमको अच्छा से बनाने नहीं आता है, आप लोग फिगर जाइएगा गूगल पर सर्च मार के इसको देख लीजिएगा फिगर कैसे होता है। तो इसी प्रकार के कुछ होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम। जो ये गुणसूत्र होता है केंद्रक के भीतर ही में होगा, एने ओने नहीं हो सकता है। यानी केंद्रक में उपस्थित क्या रहता है भाई साहब, गुणसूत्र रहता है। लेकिन एकरो जब ऑपरेशन कीजिएगा ना कोई डीएनए आरएनए और जीन मिलता है। अभी देखते हैं हम लोग गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है। सबसे में मानव हो गया, मानव में 46 को क्रोमोजोम पाया जाता है। ऐसा केवल पाया जाता है भाई साहब 46 को पाया जाता है। अब देखिए, लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या रहता है भाई साहब, जोड़ा में पाया जाता है, जैसे कि 23 जोड़ा। अब पूछे तो सोचना 46 को है तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ जोड़ा में कहे लिखे। अब देखिए हमनी के कान भी दूगो, नाक के दूगो छेद, ये जबड़ा एगो नीचे एगो ऊपर, ये हुआ कि नहीं हुआ। हमने का आंख दूगो, हाथ दूगो, पैर, आप लोगों का किडनी दूगो हो गया, सब कुछ दूदू को है कि नहीं है, सब चीज दूदू को ससुरात नहीं है। तो एकरो के क्या कर दिया है, दूगो कर दिया। लेकिन एगो एकरा में गलती क्या होता है, यहाँ देखिएगा लड़का सबके क्या गलती होता है। लड़का जो होता है ना, तो लड़का में 44 को क्रोमोजोम सेम रहता है, लड़का और लड़की में ससुरात नहीं 44 क्रोमोजोम सेम रहता है। अब देखिए, लेकिन दूगो के अंतर रहता है। अब दूगो के अंतर रहता है तो इसी से डिसाइड करता है क्या भाई साहब कि आप लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का है तो ससुरा में XY मिलेगा, लड़की होगी तो XX मिलेगा, और इसी को बोलते हैं क्रोमोजोम। लेकिन 44 क्रोमोजोम आपस में क्या रहता है, सेम रहता है। ये जो 44 को क्रोमोजोम होते हैं इसको बोलते हैं ऑटोसोम बोलते हैं। 44 को जो क्रोमोजोम होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। लेकिन दो को जो क्रोमोजोम होता है उसको बोलते हैं ऑलोसोम बोलते हैं। अब समझिए, क्रोमोजोम केगो 46 गो, जोड़ा में केगो 23 गो, मेल में भी कितना उतना ही होता है, 46 गो होता है। यानी 23 जोड़ा सब में होता है कि नहीं होता है। लेकिन इसमें दो अलग अलग होता है, लड़का में लड़की में भी। लड़का में X है Y और लड़की में XX। लेकिन 44 को क्या बोलेंगे, ऑटोसोम बोलेंगे, दो को क्या बोलेंगे, ऑलोसोम बोलेंगे। अब देखिएगा डीएनए और आरएनए का यहाँ बात आता है। डीएनए, आरएनए और जीन, ये ससुर क्रोमोजोम के अंदर पाए जाते हैं। ये क्रोमोजोम आपको दिख रहा है ना, एक भीतरिया में डीएनए, आरएनए और जीन पाया जाता है। तो हालांकि डीएनए और आरएनए पर एक आपका अलग वीडियो आएगा, उस वीडियो में देखेंगे डीएनए क्या होगा। इसको अभी उतना हम लोग छेड़खानी नहीं करते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखिए किसके अंदर होता है भाई साहब, क्रोमोजोम के अंदर होता है क्या, आपका होता है डीएनए होता है, आरएनए होता है, जीन होता है। लेकिन ये दोनों जब सेम होता है ना, मेल में भी और फीमेल में भी, देखिए दोनों 44 सेम है ना, इसी 90% बॉडी का जो भी पार्ट है उसको लड़का का बॉडी पार्ट लड़की में लग सकता है, लड़की का बॉडी पार्ट लड़का में लग सकता है। मान चलिए कौन लड़की की किडनी खराब है तो हमर लेके जाकर सेट कर सकती है, या हमर खराब होगा वो दे देगी। कोने को लंग्स हो गया, लंग्स में बदला जा सकता है, यहाँ तक कि दिल ससुरा बदला जा सकता है, ब्रेन भेजवा बदला जा सकता है, सब चीज बदला जा सकता है। यानी कम से कम 95% बॉडी का जो पार्ट होता है एक दूसरे में क्या किया जा सकता है भाई साहब, ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद देखिए अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में, जैसे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, जंतु सेल क्या होता है और पादप सेल क्या होता है। इसके बारे में हम लोग ऑपरेशन करके अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।